कभी आपने स्वयं से ये प्रश्न किया है, मैं कौन हूं? नहीं, वो नाम नहीं जो आपके माता पिता ने रखा है, वो पहचान नहीं जो इस समाज ने आपको दी है, वो पद नहीं जिसे आपने अपनी मेहनत से अर्जित किया है। मैं उस मैं की बात कर रहा हूं जो इन सब के पार है, वो जो भीतर से गूंजता है जब बाहर की हर ध्वनि मौन हो जाती है। जब रात की गहरी खामोशी में आप केवल अपनी सांसों के आने जाने को सुनते हैं और अचानक ये बोध होता है कि ये शरीर तो बस एक वस्त्र है, एक अस्थायी घर, तब जो प्रश्न उठता है वही है आत्मा की जागृति की पहली दस्तक। लेकिन हम में से अधिकतर लोग उस दस्तक को सुन नहीं पाते। जीवन की अनंत दौड़, रिश्तों की मांगें, सफलता का नशा और असफलता का भय, इस कोलाहल में आत्मा की वो धीमी मधुर पुकार कहीं दब जाती है। परंतु किसी किसी की आत्मा वो पुकार सुन लेती है और वहीं से आरंभ होता है आध्यात्मिक जागृति का वो रहस्यमयी, पवित्र और रूपांतरकारी सफर, जिसके 5 मुख्य चरण होते हैं। आज सोल शक्ति पर हम आपको उसी अंतर यात्रा पर ले चलेंगे। स्वयं को खोजिएगा इन चरणों में, क्योंकि ये जानना कि आप कहाँ हैं आपके जीवन की दिशा को सदा के लिए बदल सकता है। पहला चरण, अस्तित्व का खोखलापन और आत्मा की पहली पुकार। आध्यात्मिक जागृति का पहला चरण अक्सर बाहर से नहीं बल्कि भीतर के एक गहरे खालीपन से शुरू होता है। आप जीवन में वो सब कुछ पा लेते हैं जिसके लिए आपने वर्षों संघर्ष किया था। एक अच्छा करियर, एक सुंदर परिवार, सामाजिक प्रतिष्ठा। दुनिया की नजर में आपका जीवन उत्तम है, लेकिन एक दिन सफलता के शिखर पर खड़े होकर भी आपके हृदय की गहराइयों से एक सन्नाटा उठता है, एक बेचैनी, एक प्रश्न, क्या बस यही है? क्या जीवन का अर्थ केवल पाना, खोना और फिर से पाने की दौड़ में लगे रहना है? ये वो अवस्था है जब भौतिक जगत की चमक फीकी पड़ने लगती है। पार्टियां, महफिलें और सांसारिक उपलब्धियां अब आपको वो आनंद नहीं देती जो पहले देती थी। आपको एकांत प्रिय लगने लगता है। आप घंटों बैठकर बस शून्य को निहार सकते हैं। आप उन किताबों और वार्ताओं की ओर आकर्षित होने लगते हैं जो जीवन के गहरे रहस्यों की बात करती हैं। कर्म, पुनर्जन्म, चेतना, ईश्वर। ये बेचैनी, जिसे दुनिया अवसाद या मिड लाइफ क्राइसिस कह सकती है, वास्तव में आपकी आत्मा का जागरण है। ये वो पहला बीज है जो आपके भीतर की भूमि में अंकुरित हो रहा है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि असंतोष और बेचैनी अक्सर आध्यात्मिक प्रगति का पहला संकेत होते हैं। ये आत्मा कह रही है, अब घर लौटने का समय है। याद रखिए, कोई भी महान रूपांतरण तब तक नहीं आता जब तक भीतर एक गहरी हलचल न हो। ये पहला चरण उसी पवित्र हलचल का आरंभ है। यदि आप यहाँ हैं तो घबराएं नहीं, उत्सव मनाएं, क्योंकि आपकी आत्मा ने आपको पुकार लिया है। दूसरा चरण, अपनी ही परछाई से सामना, द डार्क नाइट ऑफ द सोल। जब साधक आत्मा की पुकार सुनकर भीतर मुड़ता है तो उसका सामना सबसे पहले प्रकाश से नहीं बल्कि अपने ही गहन अंधकार से होता है। ये यात्रा का सबसे कठिन, सबसे पीड़ादायक लेकिन सबसे पवित्र चरण है। आत्मा जब जागना शुरू करती है तो वो सबसे पहले अपने ही भीतर जमा हुए विकारों की गंदगी को देखती है। वर्षों से दबाया हुआ क्रोध, छिपी हुई ईर्ष्या, कामनाओं का अंतहीन जाल, अहंकार के सूक्ष्म रूप और अपराध बोध की गहरी परतें सब एक साथ सतह पर आने लगती हैं। ये वो दर्पण है जिसमें आप अपनी सच्चाई को पहली बार बिना किसी नकाब के देखते हैं। और कई लोग यहीं डरकर पीछे हट जाते हैं। वो फिर से संसार में कोलाहल में खो जाना चाहते हैं, क्योंकि अपनी ही परछाई का सामना करना असहनीय लगता है। लेकिन जो इस अग्नि में जलने का साहस करता है वही सच्चा साधक कहलाता है। इस चरण में पुराने रिश्ते टूट सकते हैं, मित्र दूर हो सकते हैं और जीवन एक सूखे रेगिस्तान जैसा लग सकता है। आपको लगेगा कि ईश्वर ने आपका हाथ छोड़ दिया है, परंतु ये पूंजीकरण की प्रक्रिया है। जैसे एक सुनार सोने को आग में तपाकर कुंदन बनाता है, वैसे ही आत्मा इस चरण में अपने कर्मों की अग्नि में तपती है। ये आपके संचित कर्मों का दहन है। क्रिया योग जैसी वैज्ञानिक ध्यान पद्धतियां इसी प्रक्रिया को तीव्र करने में सहायता करती हैं ताकि साधक कर्मों के इस जाल से शीघ्र मुक्त हो सके। इस अवस्था में ध्यान में बैठना भी एक युद्ध जैसा लगता है। मन आपको हजारों दिशाओं में भटकाता है, पर यदि आप टिके रहे, यदि आप साक्षी भाव से अपने भीतर उठते हर विचार और भावनाओं को बस देखते रहे, तो धीरे धीरे ये तूफान शांत होने लगता है। आप समझते हैं कि आप ये क्रोध, ये भय, ये ईर्ष्या नहीं है, आप तो वो हैं जो इन सब को देख रहा है। याद रखिए, तप कर ही तेज बनता है। यह अंधकार आपकी आत्मा के प्रकाश को निगलने के लिए नहीं बल्कि उसे और भी प्रखर बनाने के लिए आया है। तीसरा चरण, साधक का सवेरा और संकेतों का मिलना।
अंधकार की उस गहरी रात के बाद आत्मा के आकाश में एक नया सवेरा होता है। भीतर का तूफान अब थम चुका है। जो दर्द और सवाल थे वे शायद अभी भी हैं, पर अब वे हल्के लगने लगते हैं। आपके भीतर एक अजीब सी अकारण शांति उतरने लगती है। अब ध्यान आपसे आकर्षित होने लगता है। पहले जो एक संघर्ष था, अब वो एक विश्राम बन जाता है। प्रार्थनाएं अब केवल शब्द नहीं रहती, वे हृदय की भाषा बन जाती हैं। इस अवस्था में साधक को ऐसा महसूस होता है जैसे वो किसी अदृश्य शक्ति की गोद में है जो हर पल उसका ध्यान रख रही है। यहीं से आपके जीवन में संकेतों और सिंक्रोनिसिटी का आगमन होता है। आपको बार बार 11-11 जैसे अंक दिखने लगते हैं। आप किसी समस्या के बारे में सोचते हैं और अचानक किसी किताब में या किसी अजनबी के शब्दों में उसका उत्तर मिल जाता है। आपके सपनों में दिव्य संकेत या गाइडेंस मिलने लगता है। यह ब्रह्मांड का तरीका है आपको ये बताने का कि तुम सही मार्ग पर हो, तुम अकेले नहीं हो। ये चरण उस पुल की तरह है जो संसार और अध्यात्म के बीच बना है। आप अभी भी संसार में अपनी भूमिकाएं निभा रहे हैं, लेकिन भीतर से आप किसी और दिशा में चल पड़े हैं। आपका दृष्टिकोण बदलने लगता है। आप लोगों की बातों के पीछे उनकी भावनाओं को और उनकी भावनाओं के पीछे उनकी आत्मा की पीड़ा को देखने लगते हैं। यही वो समय है जब आपको सच्चे मार्गदर्शक मिलते हैं, कभी किसी जीवित गुरु के रूप में, कभी परमहंस योगानंद जैसे सिद्ध गुरु की शिक्षाओं के रूप में, या कभी प्रकृति के मौन में। आपकी आत्मा अब ग्रहणशील हो चुकी है और सही ज्ञान स्वयं आपकी ओर खींचा चला आता है। चौथा चरण, आत्मा का पुनर्जन्म, करुणा और सेवा। जब आत्मा अपने केंद्र में स्थित होने लगती है, तब उसके भीतर से एक दिव्य गुण स्वतः प्रकट होता है, करुणा। ये सहानुभूति नहीं है, ये दया नहीं है, ये एकात्मता का भाव है। अब आपको दूसरों की पीड़ा अपनी पीड़ा जैसी महसूस होने लगती है। अब व्यक्ति में अकारण प्रेम उमड़ने लगता है। जो लोग आपको पहले क्रोधित करते थे, अब उन पर भी दया आने लगती है। आप समझ जाते हैं कि हर कोई अपने कर्मों और अज्ञान के बोझ तले दबा हुआ है और हर कोई बस प्रेम और शांति की खोज कर रहा है। यही चरण व्यक्ति को एक साध्यात्मिक योद्धा और मरहम लगाने वाला बनाता है। अब आपका जीवन केवल अपनी मुक्ति के लिए नहीं, बल्कि सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय के लिए हो जाता है। आपकी हर क्रिया, हर शब्द, हर विचार दूसरों के उत्थान के लिए होने लगता है। यही सच्चा कर्म योग है, अहंकार को मिटाकर ईश्वर की यंत्र के रूप में कर्म करना। सेवा अब कोई बोझ या कर्तव्य नहीं, आपके स्वभाव का सहज प्रवाह बन जाती है। आप देते हैं क्योंकि देने में ही आपको आनंद मिलता है। इसी समय आपको ये गहरा बोध हो सकता है कि आपने कई बार जन्म लिया है और ये जीवन उस अनंत यात्रा का बस एक पड़ाव है। पुराने जन्मों की कुछ स्मृतियां या प्रवृत्तियां कभी स्वप्न में, कभी गहरे ध्यान में आपके सामने आ सकती हैं और यहीं से आपका संबंध उन गुरुओं से जुड़ता है जो समय और शरीर की सीमाओं से परे हैं। आप उनकी उपस्थिति को, उनकी गाइडेंस को अपने भीतर महसूस करने लगते हैं। अब आपका जीवन आपका नहीं रहता, ये उस परम शक्ति का हो जाता है। आप बस एक माध्यम बन जाते हैं जिसके द्वारा प्रेम और शांति संसार में प्रवाहित हो रही है। पांचवा और अंतिम चरण, परम मौन में विलय, अहम ब्रह्मास्मि। यात्रा का अंतिम चरण शब्दों से परे है। ये वो अवस्था है जहां साधक नहीं बचता, केवल साधना रह जाती है। जहां ज्ञाता नहीं बचता, केवल ज्ञान रह जाता है। अब आप जान नहीं जाते, आप हो जाते हैं। आप अनुभव कर लेते हैं, अहम ब्रह्मास्मि। मैं ये शरीर नहीं, ये मन नहीं, ये अहंकार नहीं, मैं वो अविनाशी सनातन सच्चिदानंद आत्मा हूँ। आप हर कण में, हर जीव में उसी एक ईश्वर की लीला को देखते हैं। जीवन अब एक समस्या नहीं, बल्कि एक दिव्य नाटक की तरह लगने लगता है, जिसमें आप अभिनेता नहीं, बल्कि एक आनंदित दर्शक बन जाते हैं। मृत्यु का भय पूरी तरह से विलीन हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जिसका जन्म कभी हुआ ही नहीं, उसकी मृत्यु कैसे हो सकती है। मृत्यु तो बस एक दरवाजा है, पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए धारण करने जैसा। इस अवस्था में ध्यान अब कोई अभ्यास नहीं, आपका स्वभाव बन जाता है। आप चलते फिरते, बोलते, सुनते हुए भी उस परम शांति में स्थित रहते हैं। आप स्वयं प्रकाश का स्रोत बन जाते हैं। जहां आप जाते हैं वहां शांति और सकारात्मक ऊर्जा फैल जाती है। ऐसे व्यक्ति ही इस धरती पर संत, गुरु और अवतारी पुरुष के रूप में जाने जाते हैं। जब वो आंखें बंद करते हैं तो उन्हें केवल एक ही ब्रह्मांडीय ध्वनि सुनाई देती है, ओम, सृष्टि का अनाहत नाद। तो आप इस चरण में कहाँ हैं? स्वयं से पूछिए, पर स्वयं को आंकिएगा मत। हर चरण पवित्र है, हर अनुभव आवश्यक है। ये कोई दौड़ नहीं, ये आपकी आत्मा का खिलना है। यदि आपके भीतर आज इस वार्ता को सुनकर थोड़ी सी भी हलचल हुई है, थोड़ी सी भी सेरन महसूस हुई है, तो जान लीजिए जागृति की दस्तक हो चुकी है। अब इसे अनसुना मत कीजिए, क्योंकि आत्मा जब एक बार पुकारती है तो फिर सारी कायनात उसे उसके घर तक पहुंचाने में लग जाती है। जैसा कि परमहंस योगानंद ने कहा है,
मौन में ईश्वर से बात करें। जब आप प्रार्थना करेंगे तो ईश्वर आपकी बात सुनेंगे। जब आप ध्यान करेंगे तो आप ईश्वर को बात करते हुए सुनेंगे। अपनी अंतर यात्रा आरंभ करें। ओम शांति शांति।